नमस्कार। रेडियो स्नेही की इस खास परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के इस महामारी में अपनी आंखों की सुरक्षा कैसे करें, और इसी संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर एम.ए. अकबर, जिन्होंने चेन्नई आई केयर हॉस्पिटल की स्थापना की है सिवान में, और ये MBBS MS है, FIC है लंदन से, और शंकर नेत्रालय जैसे बड़े अस्पतालों में इन्होंने अपनी सेवा दी है। तो आइए जानते हैं आज के दौर में जो ब्लैक फंगस, येलो फंगस और ये वाइट फंगस जो चल रहा है, इससे अपने आप को कैसे बचाएं, कैसे सुरक्षित रखें, और जानेंगे अपनी आंखों की देखभाल इस महामारी में कैसे करें। तो आइए जानते हैं और देखते हैं, सुनते हैं डॉक्टर एम.ए. अकबर को, जो कि आज हमारे स्टूडियो के मुख्य अतिथि के रूप में अपना बहुमूल्य समय निकाल के इन्होंने यहाँ पे आने में का योगदान दिया है। जी धन्यवाद। आज रेडियो स्नेही 90.4 FM सामुदायिक रेडियो स्टेशन सिवान के स्टूडियो में एक विशेष परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे मेहमान के रूप में उपस्थित है डॉक्टर एम.ए. अकबर, MBBS MS, आई सर्जन, FCO लंदन, चेन्नई आई केयर सेंटर, आनंद मार्केट, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान में इनका क्लिनिक स्थित है। शंकर नेत्रालय चेन्नई के सीनियर सर्जन रहे हैं। अरविंद आई हॉस्पिटल चेन्नई में भी सीनियर रेजिडेंट के रूप में इन्होंने सेवा दी है। डॉक्टर साहब, आज के परिचर्चा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये कोविड-19 का पीरियड है और आजकल एक नई रूप दिखाई दे रही है जिसे ब्लैक फंगस कहते हैं। ये ब्लैक फंगस क्या है, आप इसको अपनी भाषा में परिभाषित करें। सबसे पहले तो स्नेही के सुनने वाले और देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार, और मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने ये मौका दिया इसके ऊपर परिचर्चा रखी, जो कि एक बहुत ही अभी ज़रूरी विषय है। तो ब्लैक फंगस बेसिकली कॉमन आम बोलचाल की भाषा में ब्लैक फंगस कहते हैं। एक्चुअल नाम इसका म्यूकर है और डिजीज़ का नाम म्यूकरोमाइकोसिस। तो म्यूकर एक तरह का फंगस है और ये बॉडी में या इन्वायरमेंट में ऐसे भी नॉर्मली भी पाया जाता है। तो जब ये बीमारी करता है, मोस्टली इसका जो बीमारी होता है स्किन के आसपास जो होता है, तो एक ब्लैक कलर का वो एक दाग बनाता है। इसी वजह से इसका नाम ब्लैक फंगस पड़ रहा है, क्योंकि ये ब्लैक कलर का एक लीशन बनाता है। तो ब्लैक फंगस जो है वो पहले भी था, लेकिन कोविड के आने से और उसके साथ में जो सारे लक्षण हैं जिससे कि बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है। जब ये आपका डिफेंस सिस्टम बॉडी का कम हो जाता है, तो ये इस तरह की जो बीमारियां हैं वो उभर कर आती हैं। तो आम अगर भाषा में समझे तो इम्यून सिस्टम अगर आपका वीक रहेगा तो ये सब बीमारी जो है वो आ जाएगी। और जैसे मैंने बताया कि ब्लैक फंगस म्यूकर जो है वो पहले भी था, और अभी जो कोविड हुआ उसमें हम लोगों ने देखा कि लोगों ने स्टेरॉइड लोगों को दिया गया जी, जो कि ज़रूरी था, लाइफ सेविंग मेडिसिन है, ज़रूरी था। और शुगर लोगों का काफ़ी बढ़ा, पहले भी लोग डायबिटिक थे। तो ऑक्सीजन जो लिया गया वो उसका जो इन्वायरमेंट है, जो ट्यूब का, वो मॉइस्ट है, गीलापन है उसमें। तो ये सारा जो कंडीशन है, ये सब फंगस ग्रोथ के लिए बहुत ही मतलब फेवरेबल है।
इसीलिए ये हम लोगों को कोविड में ज्यादा दिख रहा है। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न यहाँ दिखाई दे रहा है। ब्लैक फंगस की बातें चल रही थी, इसी बीच में पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक व्हाइट फंगस के 4 पेशेंट पाए गए। सबसे पहले संपूर्ण भारत की मैं डाटा दे रहा हूँ। तो व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस, अभी इसकी व्हाइट फंगस की ही चर्चा चल रही थी, तब तक एक येलो फंगस करके एक नई रोग बताया गया। आप स्पष्ट बताएं कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस में क्या अंतर होता है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि ब्लैक फंगस जब का जो ग्रोथ होगा तो उस पर जो लीशन जो घाव बनेगा उसका जो कलर रहता है वो यूजली ब्लैक रहता है, या मान लीजिए कहीं पर से डिस्चार्ज निकला तो वो भी ब्लैक कलर का निकलता है। उसी तरह बहुत तरह के फंगस होते हैं। कुछ फंगस की कॉलोनी होती है जो वाइट कलर का आपको दाग, या मोस्टली कैंडिडा करके एक फंगस होता है जिसको वाइट फंगस कह रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ है। फंगस जो है वो शुरू से ही, और जो भारत का जो क्लाइमेट और जो टेम्परेचर है वो सब फेवरेबल है फंगस के ग्रोथ के लिए। तो ये ब्लैक फंगस हो, येलो फंगस हो, वाइट फंगस हो, ये सब पहले से भी था। क्या ये जानलेवा बीमारी है? ब्लैक फंगस तो डेफिनेटली जानलेवा है। वाइट फंगस और येलो फंगस जानलेवा नहीं, लेकिन हाँ की डेबिलिटेटिंग है। मतलब मरीज को इससे परेशानी तो होती है, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग कम देखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग को आप ये बताएं, कैसे पता चलेगा कि हम ब्लैक फंगस से ग्रसित हैं, और वो कैसे जो है तुरंत इमीडिएट डॉक्टर के पास जाएंगे? अगर ब्लैक फंगस के कोई विशेष लक्षण हो उसको आप स्पष्ट बता दें। देखिए, हालांकि ये बीमारी जो है वो नाक और साइनस के थ्रू फैलती है, लेकिन पेशेंट को पता तब चलता है या वो उसको गंभीरता से तब लेता है जब उसके आंख में ये लक्षण दिखने शुरू होते हैं। तो जो बड़े लक्षण हैं उसके वो ये है कि जो आंख की पुतली है उसका गिर जाना, टोसिस भी बोलते हैं, टोसिस। और ये जो सफेद पार्ट है उसमें काफी सूजन दिखेगा आपको। आंख का थोड़ा सा बाहर आ जाना, आंख का जो हम लोग जैसे घुमाते हैं चारों तरफ, उसका जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। कभी कभी डबल सुझाव हो तभी स्टेरॉइड लेना है। अभी सेल्फ मेडिकेशंस का बहुत ज्यादा केस बढ़ गया है। लोग अपने से ही टीवी पे कुछ देख के, कहीं यूट्यूब पे कुछ देख के अपना इलाज कर रहे हैं, तो वो बहुत ही जनहित में नहीं है। इसलिए स्टेरॉइड जो है वो शुगर बढ़ा देता है। मैंने डॉक्टर को दिखाने के बाद जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब हो, अगर उसमें डॉक्टर, फिजिशियन या आई सर्जन अगर लिखते हैं स्टेरॉइड, तो लिया जाए या नहीं लिया जाए, ये फिजिशियन या डॉक्टर के ऊपर निर्भर है। डॉक्टर साहब, एक बात आप बता रहे थे बातचीत के क्रम में कि ब्लैक फंगस के लिए भारत जो है उपयुक्त स्थल है, यहाँ ज्यादा रोगी पाए जाते हैं, अपेक्षा जो है यूरोपियन जो कंट्री है, वेस्टर्न जो कंट्री है उसमें कम। इनकी रेशियो कितना रही है? देखिए, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि ब्लैक फंगस ऐसा कोई नई बीमारी नहीं है। हाँ, इसका इंसिडेंस जो है, इसका जो औसत जो है वो बढ़ गया है कोविड के टाइम में। अगर कोविड से पहले का देखें हम लोग तो यूरोपियन या वेस्टर्न वर्ल्ड में 10 लाख पॉपुलेशन में 1 या 2 केस मिलेगा आपको, जबकि इंडिया में अगर 10 लाख लिया जाए नॉर्मल पॉपुलेशन में तो 140, 150, 100-150 केसेस आपको मिलेंगे। तो ये जो क्लाइमेट है हम लोगों का, टेम्परेट क्लाइमेट, जो जिस तरह का आर्द्रता है, जिस तरह का नमी है, जो टेम्परेचर है, ये फंगस के ग्रोथ के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। फंगस आम भाषा में आपको दिखाए तो अगर आप ब्रेड छोड़ दीजिए 4-5 दिन उस पर अगर पानी में छिड़क के, तो आप देखिएगा उस पर एक फफूंद पड़ता है, वही फंगस है। बहुत तरह का होता है, वही ब्लैक है, कोई ब्लैक कॉलोनी बनाता है, कोई व्हाइट कॉलोनी बनाता है। तो जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड है जहाँ पर इसका जो रेशियो है वो काफ़ी कम है, इसका इंसिडेंस। तो इंडिया जो है वो पहले भी काफ़ी उपयुक्त, मतलब बहुत ही फर्टाइल लैंड है फंगस के लिए। प्रश्न ये उठेगा कि हमारे सिवान में क्या ब्लैक फंगस की ट्रीटमेंट यहाँ के चिकित्सक कर सकते हैं? आप आई सर्जन हैं, आप अरविंद आई हॉस्पिटल चेन्नई में, शंकर नेत्रालय जो वर्ल्ड लेवल की हॉस्पिटल है उसमें आप
अपनी सेवा दे चुके हैं। क्या इसकी सुविधा हमारे यहाँ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है? जी, इसकी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। सिर्फ समझना ये है कि ये मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच है। इसमें सिर्फ आई सर्जन नहीं है। पूरा जो नाम है बीमारी का वो राइनो ऑर्बिटो सेरिब्रो। राइनो का मतलब नाक, ऑर्बिटो का मतलब आंख का एरिया और सेरिब्रो मतलब ब्रेन का। तो नाक, आंख और ब्रेन तीनों चीज इन्वॉल्व होता है। तो ये बेसिकली टीम अप्रोच है जिसमें कि एक ईएनटी सर्जन भी रहेंगे, एक आई सर्जन भी रहेंगे और एक न्यूरो सर्जन भी रहेंगे। तो सिवान में भी इलाज हो रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि पेशेंट अगर लेट आया, लेट प्रेजेंट किया, तो फिर बहुत ही डिवेस्टेटिंग है, बहुत ही डेंजरस है ये बीमारी। बहुत जल्दी, जैसे कि मैंने बताया आपको, कि नाक के थ्रू जाएगा, साइनस को इन्वॉल्व करेगा और फिर आँख को और फिर ब्रेन को। और कुछ केसेस में ये टाइम बहुत ही शॉर्ट है। तो अगर तो पेशेंट इनिशियल टाइम में आया, बहुत ही अर्ली है, तो छोटी जगह पर भी इसका इलाज संभव है, इंजेक्शंस है, टैबलेट्स हैं। लेकिन अगर ये एडवांस्ड है तो फिर ये एक ऐसी जगह जहाँ पर ये सारी सुविधा उपलब्ध हो। क्योंकि ईएनटी में बेसिकली नाक के थ्रू जाके जो साइनस एरिया उसको पूरा क्लीन करना है। मतलब कि अंदर की जो हड्डी, उसके ऊपर जो लाइनिंग्स हैं, वहीं पर सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है फंगस का। तो उसको अंदर जाके, साइनस सर्जरी बोलते हैं उसको, अंदर जाके पूरा उसको क्लीन करना पड़ता है। तो ये बहुत मुश्किल सर्जरी नहीं है। कॉम्पिटेंट सर्जन्स ईएनटी के भी हमारे यहाँ सिवान में हैं लोग, और ये हो सकता है। तो लेकिन यू हैव टू मेक अ टीम। ये टीम होनी चाहिए, टीम होनी चाहिए जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट भी हो, न्यूरो सर्जन्स भी हो, और फिजिशियन भी हो, आई भी हो और ईएनटी भी हो। आप इस कोविड-19 के दौर में गांव में रहने वाले लोग या जो भी लोग हैं, वो आंखों की देखभाल कैसे करें? देखिए, अभी जो टाइम, अभी अगला जो महीना आएगा बारिश का, उसमें भी थोड़ा सा आँख का कंप्लेन बढ़ जाएगा। और अभी जो मार्च अप्रैल था, इसमें भी एलर्जी का कंडीशंस बढ़ जाता है। अभी पिछले एक महीने में जो मैंने या मेरे और जो साथी आई स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने जो महसूस किया है कि लोगों के अंदर बहुत भय है, ब्लैक फंगस का बहुत भय है। मैं आपको इन जनरल बताता हूँ कि अगर 10 पेशेंट में देखता हूँ तो उसमें 4 सिर्फ ये पूछने के लिए आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ब्लैक फंगस तो नहीं, जबकि वो लोग बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए, किसी को भी खुजली हो सकती है, आँख में कुछ पड़ गया, पानी आ सकता है, ये तो नॉर्मल भी होता था, कोविड से पहले भी होता था। लेकिन लोग इतना डर गए हैं इस बीमारी से, तो मतलब इसमें एक टर्म भी दिया जा रहा है, म्यूकोफोबिया। तो हम लोगों को ये समझना है कि जो मैंने लक्षण आपको बता दिए कि ये आपका पुतली का गिरना, रोशनी का कम हो जाना, डबल दिखाई देना, सूज जाना, वाइट वाला जो एरिया बिल्कुल उसमें एडिमा आ जाना, आँख का मूवमेंट नहीं होना, इस पूरे एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाना, ब्लैकिश एरिया हो जाना, ये सारे सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास, बिल्कुल निकटतम आपके पास जो भी पीएससी हो, एडिशनल पीएससी हो, या रेफरल हॉस्पिटल हो, या अनुमंडल हॉस्पिटल हो, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, या प्राइवेट किसी डॉक्टर से तुरंत इमीडिएटली आप कॉन्टेक्ट करें। ये आपका सुझाव रहेगा। लोगों में भय तो बहुत है कोविड-19 के प्रति, चाहे वो युवा हो, ये सेकेंड वेव है, न्यू इसके वेरिएंट जो आए हैं, यूके वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट, अब एक नया वेरिएंट की भी चर्चा हो रही है कि शायद सिंगापुर वेरिएंट करके कोई आ रहा है। थर्ड वेव की भी बातें चलती है। अभी हमारे यहाँ लॉकडाउन जो लगा था, इसमें रेशियो कोविड का जो है कंट्रोल हुआ, केसेस कंट्रोल हुए हैं, लेकिन पूर्णतः जो है लॉकडाउन खोला नहीं गया है। हमारे बिहार में 8 तारीख तक लॉकडाउन अभी रहेगा। एक कंडीशनल आपको परमिशन मिलने जा रही है, मैं अपने श्रोताओं को बता दूं, वो गृह विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन हो चुका है। वही लोग कार्यालय आएंगे और जाएंगे। इस कोविड-19 के सेकेंड वेव के बाद जो थर्ड वेव की बातें हो रही है, क्या उसमें ज्यादा केसेस बढ़ेंगे क्या? क्योंकि कोविड-19 के लिए कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाई गई है। हमारे सिवान में भी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, महाराजगंज रेफरल हॉस्पिटल बनाया गया है। एक तरफ हमारे यहाँ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया है। देखिए, ये बीमारी नई है, तो हम लोग यूजुअली मेडिकल साइंस में अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जैसे पहले क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ट्यूबरकुलोसिस है, तो उसका 100 साल का इतिहास है। तो उस पर हम लोग रिसर्च करते करते, ट्रायल एंड एरर करके, एक दवा दिया उसका क्या इफेक्ट हुआ, क्या साइड इफेक्ट हुआ, एक पेशेंट जो दवा नहीं लिया उसका क्या हुआ, मतलब इस तरह से 100 साल में उसके ऊपर हम लोगों ने काम किया, उसको ऑब्जर्व किया, डिफरेंट डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने। अब मोटा मोटी हम लोग
ट्यूबरक्लोसिस पे विजय पा चुके हैं। विजय पाने का मतलब है कि हम लोगों के पास एकदम हथियार है, इफेक्टिव हथियार है कि अगर किसी को हमें पता है ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, टीबी हुआ है, तो पूरी तरह से ठीक होगा वो। लेकिन ये बीमारी नहीं है, हर आने वाले दिन नया साइन, कोई नया सिम्टम आ जा रहा है। तो अभी से प्रिडिक्ट करना कि आगे क्या होगा थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ट्रिकी है। लेकिन हाँ, अगर यूजुअली जो पैंडेमिक्स होते हैं, जो पिछला इतिहास रहा है किसी भी पैंडेमिक्स का, उसमें जो वेव्स आएंगे तो एक बार में क्लटर्स, मतलब काफी ज्यादा मरीज एक बार में मिलेंगे आपको। जो तीसरा जो वेव आ रहा है उसमें एक जो बहुत ही चिंता का विषय है, उसमें अभी 2-3 जगह जो रिपोर्ट हुआ है उसमें ये बताया जा रहा है कि बच्चों को ये ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती रहेगा हम लोगों के लिए कि इसको हम लोग कैसे टैकल करें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हम लोगों का जो बेसिक हथियार है, डिस्टेंस बना के रखना है, हाथ को सैनिटाइज रखना है, अननेसेसरी बाहर नहीं निकलना है, ना जरूरी लॉकडाउन के बाद जरूरी जो काम है उसी के लिए। तो अगर आप ये 3-4 जो बेसिक वेपन है, हथियार है हमारे पास, अगर इसको हम लोग अच्छे से अपनाएंगे तो इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। एक छोटा सा सवाल है, WHO का गाइडलाइन है, कोविड-19 से जुड़ी हुई जो वैक्सीन है दी जा रही है वर्ल्ड में, भारत में भी 2 वैक्सीन अवेलेबल है, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, इस पर क्या संदेश देंगे? बहुत लोगों में है कि नहीं ले, कुछ लोगों में कंफ्यूजन है कि लेने के बाद आदमी के अंदर ये भय है कि मृत्यु दर बढ़ जाएगा या नया वेरिएंट क्रिएट हो जाएगा। इस पर क्या संदेश देंगे वैक्सीनेशन के प्रति? मैं इसको बहुत ही मोटा मोटी गाँव की भाषा में समझाते हैं कि अगर हमारे पास लाठी है तो उसी से अपना बचाव करेंगे, तलवार होगा तो तलवार से करेंगे, मतलब जब अटैक होगा कोई मान लीजिए, बंदूक होगा तो बंदूक से करेंगे, लेकिन अगर बंदूक नहीं है तो फिर लाठी है, लाठी से करेंगे। तो मेरा तो समस्त जनता से यही आग्रह है, अनुरोध है कि आप जरूर वैक्सीनेशन दें। जब आपकी पारी आए आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा। और मैंने लिया है अपना दोनों वैक्सीनेशन, मेरे परिवार में मैंने सबको लगवाया है। तो कुछ भ्रांतियां भी आई हैं। देखिए, समझने की बात है कि जैसे डेथ रिपोर्ट आफ्टर वैक्सीन, ऐसा कोई भी पद्धति नहीं है जो कि बिल्कुल जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप एक सिंपल पैरास्टामोल जो खाते हैं उससे भी रिएक्शन कर सकते हैं, लीवर में दिक्कत हो सकता है। तो हम लोग बेसिकली जो मॉडर्न मेडिकल साइंस का एक जो बहुत अच्छी बात मुझे लगती है वो ये लगती है कि वो बेनिफिट और लॉस को कंपेयर किया जाता है। कोई चीज, कोई ट्रीटमेंट पद्धति आई, कोई सर्जरी आया, कोई दवा आया, तो उसका बेनिफिट कितना है और लॉस कितना है। अगर लॉस सिग्निफिकेंट है तो उसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, उसको हम लोग नहीं लाते हैं आम जनता के लिए। लेकिन इस केस में लॉस बहुत कम है और जो भी है फायदा है। ऐसा देखा गया है आम इस पे कि जो दोबारा इन्फेक्शन हुआ है वैसे लोगों को, जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं दोनों डोज, उनको उनके अंदर गंभीर समस्याएं नहीं हुई हैं, हॉस्पिटलाइजेशन भी कम हुआ है। हाँ, इसका भी अपवाद रहा होगा, लेकिन फिर वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का इम्यून सिस्टम कैसा है, पहले से उसको शुगर और भी कोमॉर्बिडिटीज और अलग कोई बीमारी उनको है कि नहीं है। लेकिन साधारणतः ये देखा गया कि जिन लोगों ने 2 वैक्सीन का डोज लगाया है उसके बाद अगर उनको सेकेंड इन्फेक्शन भी होता है तो मतलब उनकी जान को खतरा नहीं रहता है, क्यूरेबल है। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि भारत सरकार ने जो वैक्सीन उपलब्ध कराई है, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, जब आपकी बारी आए आप बेहिचक जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है वहां जाएं और वैक्सीन लें, पीछे नहीं हटे, इस वैक्सीन का लाभ लें। अभी 2 वैक्सीन है, तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक भी हमारे यहाँ लॉन्च करने जा रही है। और अंत में मैं ये कहूंगा कि आज हमारे रेडियो स्नेही के स्टूडियो में विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर M.A. अकबर, MBBS MS आई सर्जन, FCU लंदन, चेन्नई आई केयर सेंटर, आनंद मार्केट, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान में अपनी सेवा दे रहे हैं। शंकर नेत्रालय चेन्नई में सेवा दे चुके हैं। अरविंद आई हॉस्पिटल चेन्नई के एक अच्छे सर्जन रहे हैं। आप हमारे श्रोताओं को अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे, हमारे लिस्नर को? जी, एक बात ये बताना चाहूँगा कि बिहार में 2 जगह डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया है ब्लैक फंगस के लिए। एक तो पटना एम्स है जहाँ जैसे मैंने बताया टीम अप्रोच, तो ENT, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और न्यूरो सर्जन को मिला के एक टीम बनाई गई है, और एक IGIMS पटना। तो आप अपने अगर किसी को ये डाउट है, उनको कुछ ये लक्षण दिखता है, तब तो सबसे पहले आप अपने करीबी डॉक्टर को दिखाएं और उसके बाद
मतलब बहुत डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास भी इसका इलाज है और 2 डेडिकेटेड सेंटर है, एक पटना एम्स और दूसरा IGIMS। दूसरा इसकी दवा के बारे में बताना चाहूँगा कि दवा इसका रेडिली अवेलेबल, मतलब इजीली अवेलेबल नहीं है। और ना आप ट्राई कीजिए कि मतलब कहीं पर देख लिए वीडियो और खुद से दवा शुरू करिए, ये बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि इसका जो दवा है जिसको एम्फोटेरिसिन B बोलते हैं, तो उसको बिल्कुल उसको एडमिट करके ही चलाना है, उसका अपना एक इफेक्ट है, एक साइड इफेक्ट है। तो वो सब दवा एक तो इजीली अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अभी ये कर लिया है कि इसका ब्लैक मार्केट नहीं हो, तो वो हॉस्पिटल्स को और डॉक्टर्स को ही अवेलेबल कराया जा रहा है जहाँ पर इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं। और जो टैबलेट है इसका ओसाकोनाजोल, वो भी इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिसको ये बीमारी होगी उसके लिए अवेलेबल है। तो आप उसी सेंटर पे जाना है जहाँ पर आपको ये मदद मिल सके। मेरा अपना मानना है कि भय ज़्यादा है, भय बहुत ज़्यादा है। जो अभी मैंने जितने केसेस देखे हैं, तो मुझे कंफर्म केसेस सिर्फ 2 मिला है म्यूकरमाइकोसिस का, जबकि मतलब ये डाउट लेके कम से कम मेरे पास सैकड़ों लोग आए हैं कि मुझे म्यूकर है, मुझे ब्लैक फंगस है कि नहीं। मुझे सिर्फ 2 केसेस दिखा है, दोनों अर्ली केस में आ गए थे और दे आर डूइंग फाइन। हाँ, तो घबराना नहीं है। सही जो आपको संदेश दिया जा रहा है उसको अपनाएं और भ्रांतियों में ना पड़े, इससे सुना उससे सुना नहीं। बिल्कुल अगर आपको कोई डाउट है, अपना आपका जिस डॉक्टर पे ट्रस्ट है उसके पास जाइए, भरोसा है जिससे, उससे बात कीजिए, समझिए और मिलकर, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको मिलकर ही डिफीट किया जा सकता है। और जो 3 बातें हैं, मास्क लगाना है, हाथ को बार बार धोना है और गैदरिंग में नहीं जाना है। गैदरिंग में नहीं जाना है, अवॉइड करना है। शादी हुआ ये लोग थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो ये जो कॉमन सेंस जो है ना, कॉमन सेंस से ही आप कोरोना को, ब्लैक फंगस को या इसके रिलेटेड डिजीज को आप डिफीट कर सकते हैं। मैं अपने श्रोताओं को पुनः बता दूं कि मेरे साथ स्टूडियो में उपलब्ध थे डॉक्टर MA अकबर, MBBS MS आई सर्जन, चेन्नई आई केयर सेंटर, आनंद मार्केट, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सीवान। डॉक्टर साहब, आज के इस परिचर्चा के में भाग लेने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों ने।